देखो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हमें परचेज और सेल वाउचर की एंट्री करने के बाद रिसिप्ट और पेमेंट्स की एंट्री कैसे करनी है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज करना और सेल करना। आज हम सीखेंगे रिसिप्ट लेना और पेमेंट देना कैसे एंट्री करनी है। तो पहले आपको दी गई है कैश बुक, और कैश बुक का मतलब होता है वो सभी लेन देन जो हमने कैसे किया है, जो हमने कैश के द्वारा किया है, ये कहलाएगा हमारा कैश बुक। तो पहली एंट्री यहाँ पर दी गई है आशीष को पेमेंट के लिए 50,000। लेकिन इसके अंदर हम एक काम करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर तो आपको लिखा हुआ मिलेगा डेट, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है पार्टी का नाम, किन पार्टी से आपने लेन देन किया है, और रिसिप्ट का मतलब होता है लेना, और पेमेंट का मतलब होता है यहाँ पर देना। किन लोगों से आपने रिसीव किया है, किन पार्टी से आपने रिसीव किया है, और किस पार्टीज को आपने पेमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सारी रिसिप्ट की एंट्री डाल लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर सारी पेमेंट्स की एंट्री। तो चलिए हम आते हैं रिसिप्ट वाउचर डालने के लिए वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर आपको दिखाई देगा F6 बटन। अगर आप दबाएंगे तो आप डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे कहाँ पर, रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट के अंदर आ गया, कहता है पार्टी का नाम क्या आएगा, कहता है कि आपने प्रज्ञा एंटरप्राइज से 12,000 रुपये रिसीव कर लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रज्ञा एंटरप्राइज, अमाउंट रिसीव करा 12,000, और क्या रिसीव करा है हमने, कैश रिसीव कर लिया। उसके बाद फिर कहता है आगे आपने अटल श्री राम से पैसे रिसीव कर लिए, कितने, 20,000 रुपये, और क्या रिसीव कर लिया आपने, कैश रिसीव कर लिया। उसके बाद फिर कहता है कि आपने शिवा क्रिएशन से रिसीव कर लिए, कितने पैसे, शिवा क्रिएशन से हमने रिसीव कर लिए 12,500 रुपये, और क्या रिसीव कर लिया, हमने कैश ले लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जैन जनरल स्टोर से 18,000 रुपये रिसीव कर लिए, और क्या रिसीव कर लिया हमने यहाँ पर, कैश रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर MS इंटरनेशनल से 46,000 रुपये हमने रिसीव कर लिए, और क्या रिसीव कर लिया हमने, कैश रिसीव कर लिया। उसके बाद फिर राम एक्सपोर्ट से आपने कितने रिसीव कर लिए, 21,000 रुपये रिसीव कर लिए, और क्या रिसीव कर लिया आपने, कैश रिसीव कर लिया। उसके बाद आपने AVS गारमेंट से रिसीव कर लिए। देखो इसके अंदर डेट डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा एजुकेशन मोड में हम काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन मोड में आप सिर्फ 1 और 2 ही दिन की एंट्री डाल सकते हो। तो AVS गारमेंट हमने डाला यहाँ पर, और हमने यहाँ पर अमाउंट लिया 18,000 रुपये, और क्या रिसीव करा हमने यहाँ पर, कैश रिसीव करा यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपका CR/DR नहीं आता है तो यहाँ पर आपको F12 बटन दबाना है, और F12 बटन दबाने के बाद यहाँ पर यूज़ CR/DR इंस्टेड टू बाय की जगह यस कर दो, यानी कि टू और बाय की जगह क्या है हमारा, डेबिट और क्रेडिट है यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन यस कर लेंगे। यस कर लेंगे, और यस करने के बाद कंट्रोल A बटन दबाकर इसको सेव कर देंगे। पार्टी का नाम आगे क्या दिया गया था, अशोका, तो यहाँ पर आपने डाल दिया अशोका। कितना बैलेंस आएगा इसका, 24,000, और क्या आएगा ये, कैश है। फिर उसके बाद राजा ट्रेडिंग कंपनी से आपने रिसीव किया कितना, राजा ट्रेडिंग कंपनी से आपने 26,000 रुपये रिसीव कर लिए, और क्या रिसीव करा हमने यहाँ पर, 26,000 रुपये हमने कैश रिसीव करे। उसके बाद फिर आगे क्या दिया गया है, रामनाथ एंड कंपनी से, रामनाथ एंड कंपनी से आपने रिसीव करे कितने पैसे,
रामनाथ एंड कंपनी से आपने रिसीव करे 15,000 रुपये और क्या रिसीव करा है आपने, कैश रिसीव करा है। उसके बाद फिर आपने क्या करा, श्रीनाथ एंड कंपनी से रिसीव किया, कितने रिसीव करे आपने श्रीनाथ एंड कंपनी से 19,000 रुपये और क्या रिसीव करा है आपने, कैश रिसीव करा है। नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री हमारी मिनी अमन स्टोर से हमने 22,000 रुपये हमने रिसीव कर लिए और क्या रिसीव करा हमने यहाँ पर, कैश ही रिसीव कर रहे हैं। तो हमने सारी रिसिप्ट की एंट्री डाल ली। उसके बाद आती है आपकी एंट्री डालने के लिए पेमेंट्स की एंट्री और पेमेंट्स हमने करी आशीष को और पेमेंट्स में जाना है तो यहाँ पर F5 बटन दबाएंगे, पेमेंट में आ जाएंगे, क्या लिख देंगे आशीष, कितने अमाउंट 5,000 की अमाउंट, 50,000 की अमाउंट है तो 50,000 और क्या लिया हमने, क्या दिया हमने, अब कैश दे दिया। फिर उसके बाद क्या करा आपने, अशोक को 7 तारीख की डेट में 80,000 रुपये दे दिए तो अशोक का नाम डाला और 80,000 रुपये हमने क्या दे दिए, कैश दे दिए। उसके बाद हमने फिर क्या दिया, फिर हमने अली को पैसे दे दिए, कितने 10,000 और क्या दिया हमने, कैश दे दिया। उसके बाद फिर क्या है, मयंक को कितने पैसे दिए हमने, 13,500 और क्या दे दिया हमने, कैश दे दिया। और आसिम को हमने 62,000 रुपये दे दिए, क्या दिया हमने, आसिम को भी कैश दे दिया, कितना 62,000 रुपये। उसके बाद हमने गौरव को दे दिए 13,000 रुपये और गौरव को भी हमने क्या दिया, हाथों हाथ हमने कैश दे दिया गौरव को 13,000 रुपये। उसके बाद क्या दिया गया, फिर कहता है 15 तारीख की डेट में सिम्मी को दे दिया आपने कितने पैसे, 22,000 रुपये और क्या दिया हमने सिम्मी को, कैश दिया। और उसके बाद फिर क्या दिया आपको, फिर विमल को हमने 18,000 रुपये दे दिए 19 तारीख की डेट में तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया विमल और 18,000 रुपये दिए हमने और क्या दिया हमने, कैश दिया। उसके बाद हमने शीना को 22 तारीख की डेट में शीना को दे दिए पैसे, कितने पैसे दिए हमने, 50,000 रुपये, 5,000 रुपये दिए हमने और क्या दिया हमने, कैश दिया। उसके बाद हमने विपिन को दिए कितने पैसे दिए, 16,000 रुपये और क्या दिए हमने, कैश दिया। उसके बाद हमने फिर इसको दिए शेफाली को, कब दिए, पार्टी का नाम शेफाली है और शेफाली को हमने दे दिए कितने, 5,000 रुपये और क्या दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया। शेफाली के बाद हमने अली को पैसे दे दिए और अली को कितने पैसे दिए हमने, 19,500 और क्या दिया हमने, कैश दे दिया। ठीक है, तो हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई और कैश बुक के बाद आपके आती है आगे डालने के लिए बैंक बुक, यानी कि जो भी लेन देन अब हमने बैंक से किया है बैंक बुक की हमें एंट्री कैसे डालनी है। ठीक है, तो बैंक बुक डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, बैंक बुक डालने के लिए आपको आना रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, एक बैंक अकाउंट ओपन करना रहेगा और बैंक के अंदर आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले शुरुआत के अंदर कैश जमा करना रहेगा, तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैंक से लेन देन कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे हम बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करने के लिए या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर का। तो आपको क्या दिया गया है, हमने क्या करा, एक्सिस बैंक के अंदर पैसे जमा करें, कितने जमा करें, हमने कहा 5 लाख रुपए से हमने अकाउंट ओपन कर लिया। और कौन सा अकाउंट ओपन किया हमने, एक्सिस बैंक के अंदर। और कहता है कि भाई क्या आपने कोई चेक डाला है, चेक डाला तो चेक बताओ, और कैश डाला है
तो कैश आपने कितने 2000 के कितने नोट जमा किए हैं, 1000 के कितने, 500 के कितने, अगर ये डालने हैं आपको तो ये डाल सकते हो, नहीं तो आप एंटर करके सेव कर दो इसको। और यहाँ पर एक नेशन में नोट लिख देना, बीइंग ओपन न्यू बैंक अकाउंट। हमने यहाँ पर क्या करा, एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद आती है एंट्री हमारे पास डालने के लिए, और इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले सारी की सारी रिसिप्ट की एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद हम फिर पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, हम रिसिप्ट और पेमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे, गलती नहीं होगी, रिसिप्ट वाली एंट्री पेमेंट में नहीं जाएगी और पेमेंट वाली एंट्री रिसिप्ट में नहीं डल पाएगी। तो हमने कहा, अब हमने डाला MS इंटरनेशनल, कितना अमाउंट है, 50,000 रुपये, और क्या आएगा, अब कैश यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा बैंक। और बैंक में आपने क्या रिसीव करा, तो आपने क्या लिया, NEFT। तो यहाँ पर आप लिख दोगे NEFT, और जिस बैंक से, अगर आपको उस बैंक का नाम मालूम है तो उस बैंक का नाम डाल दोगे, और ब्रांच क्या है उसकी, ब्रांच अगर मालूम है ब्रांच डाल दोगे, और रिमार्क में अगर आपको कुछ लिखना है याद करने के पर्पज़ से तो वो डाल दो। उसके बाद फिर कहता है आपने 3 तारीख की डेट में, और किससे ले लिया, प्रज्ञा एंटरप्राइज से चेक ले लिया 80,000 रुपये का, और इस चेक को जाकर हमने जमा कर दिया बैंक के अंदर। तो कहता है कि चेक लिया होगा तो चेक का नंबर भी होगा, तो चेक का नंबर 09412 है, तो हमने ये डाला, सेव कर दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, जैन जनरल स्टोर, कितना अमाउंट है इसका, 46,363 रुपये, एक्सिस बैंक के अंदर गया, और इसका क्या ट्रांसफ़र है, तो यहाँ लिख दोगे आप ट्रांसफ़र। उसके बाद फिर अगली एंट्री है AVS गारमेंट से भी हमने चेक रिसीव कर लिया, तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे पार्टी का, AVS गारमेंट, 54,000 रुपये का चेक है तो 54,000 रुपये डाला, और यहाँ डाल देंगे हम बैंक, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपका, चेक नंबर 13,241, और यहाँ पर नीचे बैंक का नाम। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, फिर आगे दिया गया नाम रामनाथ एंड कंपनी, और अमाउंट कितना है, 44,000, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्सिस बैंक, और ये क्या है यहाँ पर, ये कहता है ये NEFT है, तो हमने NEFT डाली और एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद आगे दिया गया है मिनिमम का चेक है, और चेक कितने का है, 1 लाख रुपए का है, तो हमने यहाँ पर अमाउंट डाली 1,000, 10,000, 1 लाख, और एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक, और यहाँ पर अब हमने क्या डाल दिया, चेक नंबर 64,123, और अब हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, फिर कहता है श्रीनाथ एंड कंपनी से आपने 13,483 रुपये की हमारे पास NEFT आ गई, और ये हमारे पास कहाँ जाएगी, एक्सिस बैंक के अंदर, और कहता है क्या ये NEFT है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NEFT। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है शिवा क्रिएशन से ट्रांसफ़र है 52,000 रुपये की, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, अब क्या हम नाम लिख देंगे, शिवा क्रिएशन, और इसकी अमाउंट कितनी है, 52,000, और क्या लिया हमने, एक्सिस बैंक के अंदर आया पैसे, और ये क्या आया हमारा, ट्रांसफ़र है, और फिर हमने श्रीनाथ एंड कंपनी से 48,000 रुपये ले लिए, तो हमने पार्टी का नाम डाला श्रीनाथ एंड कंपनी, अमाउंट डाली 48,000 रुपये बैंक के अंदर, और क्या रिसीव करा हमने, ये चेक है, और चेक का नंबर क्या आएगा, 64,131। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर दिया गया आपको अटल श्री राम से NEFT 58,000 रुपये की, तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया अटल श्री राम, 58,000 रुपये की NEFT है, और NEFT भी हमारे बैंक में ही जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे NEFT। और उसके बाद फिर क्या दिया गया, AC इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने कितने रिसीव कर लिए, 2 लाख रुपए, और कहाँ रिसीव कर लिए हमने, एक्सिस बैंक के।
और ये क्या रिसीव करा हमने, ये भी 2 लाख की हमारे पास ट्रांसफ़र आ गई। तो रिसीव वाली हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं। और पेमेंट अब हमने किसको करी यहाँ पर, तो पेमेंट के लिए हम दोबारा ऊपर जाएंगे। अब कहता है कि आशीष को आपने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, पार्टी का नाम डाला आपने आशीष, 1 लाख रुपए का हमने क्या दिया, चेक दिया एक्सिस बैंक से। और यहाँ पर हमने चेक का नंबर डाला 12,402। उसके बाद फिर क्या आया, फिर आपने अशोक को 1,14,000 का चेक दे दिया और एक्सिस बैंक, और चेक का नंबर क्या है 12,406 का हमने यहाँ पर चेक दे दिया। उसके बाद विपिन 3 लाख रुपए एक्सिस बैंक, और यहाँ पर क्या है 12,405। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, विमल को आपने कितने का चेक दिया, 4,50,000 का, और ये भी हमारा गया एक्सिस बैंक से 4,50,000। और यहाँ पर अब आप क्या डाल दोगे, चेक का नंबर, और चेक का नंबर क्या आएगा 12,400। तो इस तरह से हमें सारी रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री डालनी है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैश बुक की एंट्री कैसे डालनी है और बैंक बुक के लिए किस तरह से एंट्री डालनी है टैली प्राइम के अंदर। तो आज की क्लास हम यही और करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।